उत्तर प्रदेश के बरेली थाना भूता के ग्राम कुलडिया निवासी समाज सेविका के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को अपनी रक्षा ताइक्वांडो, जूडो, कराटे जैसी कलाओं से रूबरू कराया। वहीं एकता बहनों ने अपनी क्षेत्र की महिलाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि हम महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं हैं। हम इन्हीं पुरुषों को अपनी कोख में पैदा करते हैं, इन्हीं के लिए हम तकलीफ उठाते हैं और यहाँ तक कि जब यह ड्यूटी पर जाते हैं तो हमारे ही हाथ का पका खाना खाकर हमको ही दौस दिखाते हैं कि हम मर्द हैं। सुनीता फैमिली ने बताया, महिला चाहे तो उन्हें क्षेत्र में कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। वह जागरूक है तो अधिकारी से अपने क्षेत्र की कोई भी समस्याओं को लेकर उन्हें अवगत करा सकती है। हम अपने पापा की बेटी हैं। हमारे पापा ने बरसों से क्षेत्र की सेवा की है। अब अपने पापा के नक्शे कदम पर चलते हुए हम बेटियों के आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर संकल्प लिया है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं। एकता फैमिली ने अपने क्षेत्र की महिलाओं को हर स्थिति से निपटने के गुण बताए। आप सुनीता से। आज का ये जो प्रोग्राम है, इसकी क्या उपलब्धियाँ, किस उपलब्धि के लिए रखा गया है? ये महिलाओं के लिए रखा गया है क्योंकि जो कि हमारा महिला सशक्तिकरण के लिए है। ये महिला दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, जर्मन स्विट्ज़रलैंड से शुरू हुई, एक शुरुआत की गई 1911 में और आज इसे मनाते हुए करीब 2011 से शुरू हुआ था और आज 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में महिलाओं के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें हमने महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया, जो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सुनने की कोशिश करते हैं, उनको निपटाने की कोशिश करते हैं और उन तक हम पहुँचें। यहाँ की महिलाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं पहुँच पा रही, घरों तक सीमित रह गई हैं। उनको हमने यहाँ पे अपनी इंडिया इज़ कॉलिंग यू, जो कि मैंने इसी गांव से शुरू किया था, आज मैं दिल्ली में हूँ। नेशनल लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। जैसे दिल्ली में कुसुमपुर पहाड़ी है, वसंत कुंज है, श्रद्धानंद है, बबाना है, वहाँ पर भी ऐसी औरतों के लिए हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स करते रहते हैं। यही अवेयरनेस के लिए हमने प्रोग्राम किया। और सबसे पहली बात, आज हमने कोई प्रोग्राम नहीं, सेलिब्रेट किया इन औरतों के साथ। हम सेलिब्रेट करना चाहते थे कि ये क्या है, इनमें शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये खुद को यहाँ तक पहचानें। थैंक यू। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम स्वप्निल शर्मा है और मैं रोटरी क्लब से जुड़ी हुई हूँ और मेरी कई एनजीओ के साथ मैं मिलकर काम करती हूँ। मेरा मेन मुद्दा रहता है नारी सशक्तिकरण। आज का जो महिला दिवस हम मनाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की तो बहुत सारी बातें हम करते हैं और बड़े बड़े शहरों में इसके बड़े बड़े चर्चे भी हो जाते हैं, पर चर्चे होके कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। जिन महिलाओं तक सच में महिला सशक्तिकरण का मायने पहुंचने चाहिए या सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो गांव लेवल तक नहीं पहुंचती है। वो हम सब मिलकर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि गांव की महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाना, उनकी समस्याओं को समझना, उन्हें महिला सशक्तिकरण का सही मायने समझाना, ये हम सब मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। एकता आपका एनजीओ, सुनीता जो कि इस एनजीओ की अध्यक्षा हैं, तो हम सब लोग मिलकर यहाँ पे इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं कि सच में महिला सशक्तिकरण को कैसे उठाया जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और आगे बढ़ाया जाए। मैम, एकता जी इस बार चुनाव मैदान में हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सेट करेंगी महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। महिलाएं हम पढ़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पीछे रह जाती हैं और मैं चाहूँगी, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं खड़ी हूँ एकता के साथ। और मैं चाहूँगी कि यहाँ की महिलाएं इस बात को समझें कि जब तक महिला एक मुद्दों को नहीं उठाएगी और उनकी समस्याओं को एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, तो मैं चाहूँगी कि ये भारी बहुमत से जीते यहाँ पे, ताकि यहाँ गांव की उन्नति हो, तरक्की हो। और तरक्की तभी हो सकती है जब आधी जनता यानी कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। मेरा नाम एकता सिंह है और गुलड़िया गांव से ही मैं बिलोंग करती हूँ। और ये जो महिला दिवस का एक जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा, ये कहीं ना कहीं हम ये
ज़मीन से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं आगे आएँ। लड़कियों को जो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं, तो वो अपनी शक्ति को पहचानें। बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे हम लड़कियां हैं, हमने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है और थोड़ा नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। अगर लड़कियां ठान लें कि हमने ये काम करना ही है और आगे निकलना है, तो वो अपनी पहली सीढ़ी जो होती है, शुरुआत होती है कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से ही लड़के लड़की समाज में आती है। तो लड़की अगर ये ठान ले कि मुझे ये काम करना ही है, तो वो पहली सीढ़ी तो माँ बाप से लड़के आती है कि मुझे ये काम करना है। माँ बाप उसका सहारा बनते हैं, तभी कहीं ना कहीं समाज में उसको एक सम्मान मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो गांव स्तर पर लड़कियां हैं वो इस चीज़ को पहचानें कि बेटा आपके अंदर जो क्षमता है कोई भी काम करने का, तो आप निकल के आओ, बाकी सहयोग हम देंगे। गांव स्तर पर आई हूँ, शहर छोड़ के आई हूँ, एक छोटी सी बेटी को पीछे छोड़ के आई हूँ, दीदी लोग हैं, मेरी बहनें हैं, सारा सपोर्ट कर रही हैं मुझे। तो जब मैं आई हूँ तो मेरे साथ मैं चाहती हूँ कि यहाँ की महिलाएं जुड़ें, और अगर कामयाब, भगवान कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद रहा, सबका, और महिलाओं का सबसे मेन चीज़ है महिलाओं का सहयोग रहा, तो मैं क्षेत्र में आऊँगी और चीज़ें, अभी तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ निरंतर इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं काम करते दिखेंगे इस क्षेत्र में। एकता जी, आपने आज यहाँ बच्चों को, कन्याओं को कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी है, इसके बारे में क्या कहें? ये जो ट्रेनिंग दी है, ये कहने का मेरा मतलब ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से एक सशक्तिकरण के ऊपर एक वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। हर थाने, हर ज़िला, हर उसमें शहर में सशक्तिकरण के ऊपर बड़ी बड़ी स्पीच चलती है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप अगर गांव स्तर पर निकल के देखें तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम 2 किलोमीटर आगे चलते हैं तो शहर गांव छूट जाता है और कहीं ना कहीं बीहड़ इलाके आ जाते हैं। तो लड़कियां जब वहां से पार करती हैं तो लड़कियों के अंदर एक धक-धक सी होती है कि हम यहाँ जाएंगे, कोई हमारे लिए छेड़ ना करे या कोई हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घटे। तो मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, यही जाके आगे महिला बनेंगी, तो और एक समाज को, एक परिवार को संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी। जब ये खुद में आज सशक्त बनेंगी तो कल को ये एक परिवार बहुत अच्छे से संभाल पाएंगी और एक समाज अच्छे से संभाल पाएंगी। तो मैं चाहती हूँ जी।